डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि आज तक का सबसे ज्यादा रिवर्स यानी कि रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ओके, आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना है, बहुत अच्छी तरह नोटिस करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि जो भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिया जाता है, सबसे पहले आपको फोकस करना होता है कि आखिर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या, गिवन का मतलब होता है दिया है। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ये पता लगाइए कि आखिर आपको दिया क्या है। लाइंस ए बी, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, यानी कि एक दूसरे को काटना। लाइन ए बी को सी डी पॉइंट ओ पर काटती है, जो कि दिखा रखा है। तो आगे बताता है इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई एंगल ए ओ सी दैट्स मीन ये एंगल, और बी ओ ई दैट्स मीन ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का टोटल हमें 70% दिया हुआ है। उसके बाद है एंड बीओडी एंगल बीओडी 40 डिग्री, ये भी आपको दिया है। तो सबसे पहले जो आपको दिया है वो लिखते हैं। ये लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये लिखना है या नहीं लिखना डजंट मैटर, लिखोगे तो बेटर है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बट आपको जो मेन चीज दी हुई है वो है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर? उसके बाद दिया है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। जो दिया है पहले वो लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है प्रूव दैट। प्रूव दैट का अर्थ होता है कि क्या साबित करना है, यानी कि प्रूफ क्या करना है। तो आपको प्रूव करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है आपको एंगल बी ओ ई, ये आपको नहीं पता। एंड रिफ्लेक्स COE, ये क्या होता है ये आपको क्वेश्चन के अंत में पता चलेगा, लास्ट में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दिया था गिवन वो लिख चुके हैं, प्रूव दैट वो लिख लिया है। अब आगे सवाल सॉल्व करना है। तो सवाल किस तरह सॉल्व होगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले सवाल के अंदर हम जो क्लियर करने वाले हैं वो है AOC, लाइन AOC एक सरल रेखा पर बनने वाले कितने भी कोण हो, कितने भी एंगल हो, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान देना कि एक ही लाइन पर बनने वाले कितने भी कोण हो उन सबों का टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, चलिए अब हमें क्या देना है, AOC और BOE इन दोनों का टोटल हमें दिया है 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, COE इज इक्वल टू 180, ये 70 उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, कोई भी डिजिट इस बराबर के निशान को जब भी क्रॉस करती है तो वो हमेशा अपना साइन चेंज करती है। ओके, साइन चेंज में क्या होता है, अगर वो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर ये प्लस का था, हमने इधर लाके माइनस का कर दिया। एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल COE 110 डिग्री आया। एक बात ध्यान रखना, नोटिस करना कि बहुत सारे बच्चे यहां पर छोड़ देते हैं इस सवाल को। वो सोचते हैं कि COE निकलवाया था और हमने निकाल दिया, रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। COE एंगल की वैल्यू पता चली है, इसका रिफ्लेक्स नहीं पता हमें। आज रिफ्लेक्स बताता हूं आपको कि रिफ्लेक्स होता क्या है। अब निकालना है आपको रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो ध्यान रखना, सबसे इजी वे बता रहा हूं कि कभी किसी संख्या का आपको किसी भी एंगल का अगर आपसे
रिफ्लेक्स पूछा जाता है तो आपको उसे केवल करना क्या होता है, उसी एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर देना। 360 में से सीओई का रिफ्लेक्स निकलवा रहा तो सीओई कितना है आपका 110, ठीक है डिग्री। उसके बाद 360 में से 110 गए तो 250 बचा, तो ये आंसर हो गया आपका 250। ओके, तो रिफ्लेक्स निकालना बहुत आसान होता है। जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकलवाए आप उसे क्या करोगे, आप उसे 360 में से माइनस कर दोगे। तो यहां पर एक सवाल सॉल्व हो जाता है आपका सीओई। ओके, अब आपसे पहले क्वेश्चन निकलवाया था आपसे बीओई, एंगल बीओई, तो बीओई आपको अभी नहीं पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ध्यान दीजिए, इस फिगर पर आइए आप, आपको निकलवाता है एंगल बीओई, ठीक है। हम एक बार फिर चलिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइन पर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है, राइट। अब हम इस वाली लाइन को लेंगे, एंगल लाइन सीओडी, इस लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का टोटल 180 होता है। ओके, तो इस लाइन पर कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3। चलिए अब हम इस वाले को लेंगे, एंगल सीओई प्लस एंगल सीओई ले लिया, प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी, एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सीओई आपका 110 डिग्री निकला है, बीओई आपका पता नहीं है, यही एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एंगल बीओडी आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। ओके, 110 और 40 150 डिग्री प्लस बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बीओई को हम यही रखेंगे और 150 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, एंगल बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स आंसर। ओके, एंड ये क्वेश्चन 99.99 इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे वो सितंबर एग्जाम हो चाहे फरवरी एग्जाम हो, इन दोनों एग्जामिनेशन से 99% एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ओके, आपकी ऑन डिमांड वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा, इस पूरी एक्सरसाइज में से 6.1 एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आपको आपकी ऑन डिमांड वीडियो बनाकर आपको अपलोड की जाएगी आपके लिए। ओके,